अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये जमात 8वीं है, मज़मून उर्दू और मौजू जो है ये ग्रामर में है तज़कीर व तानीस। यानी तज़कीर व तानीस किसे कहते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि तज़कीर व तानीस क्या है। यानी मर्द या औरत होने की हालत, यानी जिन्स के लिहाज से इंसान की सफ़बंदी मर्द है या औरत है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मर्द है या औरत है। कायदे के मुताबिक नर और मादा की दो तरह की सिनफें हैं। एक को मुज़क्कर बोलते हैं और दूसरे को मुअन्नस बोलते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस, बुनियादी चीज़ क्या है कि मुज़क्कर वो इस्म या वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाता है मुज़क्कर कहलाता है। मसलन बाप, दादा, चाचा, मामू, बकरा, बैल, घोड़ा, कुत्ता वगैरह। यानी ऐसे लफ्ज़ जो नर के लिए बोले जाएं उसे मुज़क्कर कहते हैं। वो इस्म या वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं। मतलब माँ, दादी, चाची, मामी, बकरी, गाय, घोड़ी, कुतिया वगैरह। तो आपका ये जो कंसेप्ट है वो अब क्लियर हो गया है कि यानी वो इस्म या वो लफ्ज़ जो किसी नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं। वो इस्म या वो लफ्ज़ जो किसी मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं। इंग्लिश में इसे जेंडर कहते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, जिसमें किसी मर्द या औरत होने की हालत हो। तो तज़कीर व तानीस की दो किस्में हैं। एक को बोलते हैं हकीकी तज़कीर व तानीस, दूसरी को बोलते हैं गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। ये दो चीज़ें जो हैं ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, नर और मादा आपको पता है, आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। हाँ, वो इस्म या वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं और वो इस्म या वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोले जाए उसे मुअन्नस कहते हैं। लेकिन जब बात तज़कीर व तानीस की आती है, ये खाली जानदारों पे ख़त्म नहीं होती है, ये गैर हकीकी तज़कीर व तानीस पे, यानी बेजान चीज़ों पे भी ये की जाती है तज़कीर व तानीस। हकीकी तज़कीर व तानीस का मतलब है यानी वो इस्म या वो लफ्ज़ जो सिर्फ जानदार अशिया की तज़कीर व तानीस करें, यानी जो सिर्फ जानदारों के लिए बोले जाए। मसलन हमारे पास लफ्ज़ एक बाप, ये जानदार के लिए बोला जाता है। माँ जानदार के लिए बोली जाती है। चाचा जानदार के लिए बोला जाता है। चाची, घोड़ा, घोड़ी वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे हैं। यानी ऐसे लफ्ज़ या ऐसे इस्म जो जानदार अशिया की तज़कीर व तानीस करें, जिसमें ये फ़र्क करें कि वो नर है या मादा है, उसे हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। और दूसरी गैर हकीकी तज़कीर व तानीस, यानी ऐसी तज़कीर व तानीस, ऐसे इस्म या ऐसे अल्फाज जो बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस करें, यानी वो इस्म या वो लफ्ज़ जो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाए उसे हम गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। मसलन हवा तो कोई जानदार है नहीं, ये बेजान है। हमारे पास है पानी, ये भी बेजान चीज़ है। दही, ये भी बेजान चीज़ है। बहार, ये भी बेजान है। दिन, रात और भी बहुत सारे वगैरह वगैरह। इसको समझने के लिए पहले वाला जो है ये तो आसान है, इसको तो आपने समझ लिया होगा कि यानी वो अल्फाज या वो अस्मा जो जानदार अशिया की तज़कीर व तानीस करें उसे हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। लेकिन जो बेजान के लिए करें उसे गैर हकीकी कहते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जानेंगे कैसे? जानदार को तो हमने जान लिया, उसका तो हमें इल्म भी है, लेकिन बेजान का मसला है, बेजान को हम कैसे जानेंगे? बेजान को जानने के लिए सबसे पहले आपको जो तरीका है वो समझना होगा। बेजान चीज़ों की तज़कीर व तानीस करने के लिए आपको उसको जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। यानी वो चीज़ जो ज़्यादा मजबूत हो, जिसमें ताकत ज़्यादा पाई जाती हो, जो आपको लगता हो कि ये मजबूत है, वो मुज़क्कर है, और वो चीज़ जो ताकत के लिहाज से आपको कमज़ोर लगती हो, वो समझ लेना कि वो मुअन्नस है। चलिए हम अल्फाज कुछ लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है हवा। अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। हवा चली, हवा चली। तो चली से हमें वाज़ेह हो जाता है कि ये मुअन्नस है। हाँ, ऐसे अल्फाज जिनकी तज़कीर व तानीस जुमलों से साबित की जाए, उनकी ताकत को देखते हुए उन्हें हम गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। दूसरा हमारे पास लफ्ज़ है, जैसे पानी। लिखेंगे यहाँ पे पानी, जुमले में इस्तेमाल करना है। पानी ठंडा है। ठंडे से वाज़ेह हो जाता है ठंडा से वाज़ेह हो जाता है कि पानी मुज़क्किर है। तो इस तरह जितने भी बेजान अल्फाज हैं, उनकी तज़कीर व तानीस के लिए आपको पहले जुमले बनाने पड़ेंगे। तो जुमले से आपको पता चल जाएगा कि ताकत के लिहाज से जो ताकतवर है वो मुज़क्कर है, और जो ताकत के लिहाज से कमज़ोर है वो मुअन्नस है। थैंक यू।